अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके दस्तरख़ानों को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बेसन की टांगरी का यूनिक सा और बहुत मज़ेदार सालन। अक्सर लोगों ने तो ना इसको देखा होगा और ना ही इसका नाम सुना होगा। ये टांगरियाँ हम घर में भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बाज़ार में भी ये आम मिल जाती हैं। इसका सालन बहुत ही मज़े का बनता है। आप चाहें तो उबले हुए चावलों के साथ इस्तेमाल करें या रोटी के साथ। तो चलें टांगरी का सालन बनाना शुरू करें। तो जनाब, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टांगरियाँ मैंने ली हैं 1 पाव। ये घर की बनी हुई नहीं है, मैंने बाज़ार से मंगवाई हैं। ये थोड़ी लंबी होती हैं, मैं इनको तोड़कर थोड़ा छोटा कर लूँगी। तकरीबन 1 इंच के साइज़ जितना मैंने इनको तोड़कर छोटा कर लिया है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी साइज़ रख सकते हैं, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी साइज़ की बनाकर सालन तैयार करती हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसको 15-20 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दूँगी। ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे 1 कप। 2 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अब मैं इसको ऑयल में डाल दूँगी और इसको नरम होने तक मैं फ्राई करूँगी। प्याज हल्के हल्के पिंक हो गए हैं, यानी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर मैंने इनको कश कर लिया और इनका पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को भी मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह भून जाए। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मसाले भी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल से मसाले होते हैं इसके। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून लिया है। अगर आप मसाले तेज़ खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले इस्तेमाल करें। अब मैं ये तमाम मसाले इसमें डाल दूँगी। अब मैं इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरह 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। माशाल्लाह देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। अब मसाले में पानी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इस पर ढकना लगा दूँगी और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैं इसको पकाऊँगी ताकि हमारे प्याज अच्छे से गल जाएं। ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट के बाद मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद भून लूँगी। अब जो टांगरियाँ हमने पानी में भिगोई थी उनको मैं इस मसाले में डाल दूँगी। पानी समेत नहीं डालना, बल्कि जिस तरह हम चावल डालते हैं उस तरह पानी से निकाल कर आपने इसको मसाले में डालना है। इसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और उनको छोटा छोटा काट लिया है। आलू ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद हो तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। वैसे जिस घर में बच्चे हों वहाँ आलूओं के बगैर तो कोई डिश बन ही नहीं सकती। अब इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दें। मैं वही पानी डाल रही हूँ जिसमें मैंने इनको भिगोया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसके ऊपर अब ढकना लगा दूँगी और इसको उस वक़्त तक पकाऊँगी जब तक आलू गल नहीं जाते। 10-15 मिनट के बाद आप इसको बार बार चेक करते रहें। जब आलू गल जाएँ तो समझिए आपका सालन तैयार है। मैंने इसकी ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखा है क्योंकि थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद ये ग्रेवी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं। अब मैं इसमें 4-5 सब्ज़ मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ी सी खुश्क मेथी को हाथों पे लेकर मसल कर इसमें डाल दूँगी। अगर खुश्क मेथी आपके पास है तो इसमें ज़रूर डालिए क्योंकि इसकी खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इस पे ढकना देकर 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे लगा दूँगी। तो लीजिए माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। जितना ये दिखने में खूबसूरत है उतना ही खाने में मज़ेदार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर किया करें। चलते चलते एक अच्छी बात, मेरी तमाम बहन भाइयों और बच्चे बच्चियों से गुजारिश है कि ड्रामों में इस्लाम ढूंढने और सीखने वालों से बेहतर है आप अपने घरों में रखे कुरान पाक से गर्द व गुबार फूंक कर कुरान से इस्लाम सीखें। फ़ी अमानिल्लाह।